हेलो फ्यूचर इंजीनियर, डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 क्वेश्चन पेपर। आईआईटी जेई 2025 का क्वेश्चन पेपर कैसा था उसके बारे में हम बात करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ट्वेंटी 25 के क्वेश्चन पेपर में अगर देखा जाए केमिस्ट्री के अंदर तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। 38% क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया था। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 37% क्वेश्चन आया था और फिजिकल केमिस्ट्री से सिर्फ 25% क्वेश्चन आया था। अगर क्लास 11th और 12th की वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो क्लास 12th से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 63% क्वेश्चन, और क्लास 11 से सिर्फ 37% क्वेश्चन आए थे। आइए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द हीटिंग ऑफ NH4NO2 at 60 to 70 degree Celsius and NH4NO3 at 200 to 250 degree Celsius is associated with the formation of nitrogen containing compounds X and Y respectively. X and Y respectively are, X और Y क्या है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहली बात, ये NH4NO2 जो है ये है अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 को जब आप हीट करेंगे तो इसको हीट करने पर नाइट्रोजन गैस निकलते हैं, N2 गैस, और साथ में वाटर बनता है ना। यहां पर अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा और इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं, NH4 प्लस एंड NO3 माइनस। NO3 माइनस के हिसाब से इस दूसरे वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों है, और बीच में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। यानी ये एक तरह का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते, इसका उल्टा है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टाइप का, है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन का जो उल्टा होता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन, उस तरह का ये रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक और कंपाउंड है NH4NO3। अगर आप NH4NO3 लेते हैं, NH4NO3, और इसको आप हीट करते हैं तो इसको हीट करने से बनता है N2O और साथ में बनता है H2O। यानी अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो N2O बनेगा और साथ में क्या बनेगा, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है जी। क्वेश्चन में बस इतना सा पूछा था कि X और Y क्या है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें X और Y क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इस तरह से। हाँ, अगर रिएक्शन पता है आपको तो आसान क्वेश्चन है, अदरवाइज आप सोच नहीं पाएंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा N2 और N2O के हिसाब से वेरी फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड इन द अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन
फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस इज, हमें ये सारे कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और इन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें बताना है कि वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले जो आपको एक बात पता होना चाहिए वो ये कि अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहां पर हमें ये चेक करना चाहिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है। आपको याद होगा स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग, टेट्राइडल स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग एनर्जी जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी यानी डेल्टा बराबर जो होता है दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। डेल्टा को आप क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी। दिस इज व्हाट स्प्लिटिंग एनर्जी। इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमें देखना है जो मोस्ट स्टेबल होगा उसका स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग एनर्जी या इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसका ज्यादा होता है जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेना है और उस हिसाब से हमें वेवलेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा। जिसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी और स्प्लिटिंग एनर्जी दोनों का ऑर्डर सेम होता है ना। तो पहले हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकाल लेंगे और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर निकल गया तो हमें ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पता करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लिगेंड के नेचर पता होने चाहिए। लिगेंड फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है ना, कौन बेहतर लिगेंड है, कौन खराब लिगेंड है, यानी कौन वीक फील्ड लिगेंड है और कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये पता करने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं क्लास में आप सभी को बताया था, किस तरह से याद रखते हैं, मैंने ट्रिक भी बताया था। आज फिर से मैं आपके लिए रिपीट करता हूं वो ट्रिक। इतने बुरे थे कालू, सामू और नैना। इतने बुरे थे कालू, सामू और नैना। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए और लिख सकते हैं, इतने बुरे थे कालू, सामू और नैना, फुले हाथ ऐसे उसको मारा। किसको मारा? किसी को मारा। किसको? तो नवीन चंद्र सक्सेना को मारा। किसने? तीनों ने मिलके, कालू, सामू और नैना ने। अब नवीन चंद्र सक्सेना जो है वो काम करता है नेवी के लिए, नेवी के अंदर काम करता है और वो शांति प्रिय पीसफुल इंसान है। तो नवीन चंद्र सक्सेना आदतन अमन पाने के लिए इन दिनों नौसेना कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो बेचारे नवीन चंद्र सक्सेना जो है थप्पड़ लगा है, लेकिन फिर भी वो खुद ही लड़ सकता था, लेकिन फिर भी वो नौसेना कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे इतने का मतलब है I माइनस, बुरे का मतलब है Br माइनस, थे मतलब थायोसाइनेट आयन, कालू मतलब Cl माइनस आयन, सामू मतलब H2 माइनस आयन, नैना मतलब NO3 माइनस, फुले F माइनस, OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन को हाथ से हम दिखा रहे हैं, I से मतलब एसीटेट आयन, उसको मतलब ऑक्सिलेट आयन। ओके, नवीन चंद्र सक्सेना NCS माइनस जिसको बोलते हैं आप थायोसाइनेट आयन, आदतन EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, देन अमन यानी अमोनिया, पाने मतलब पिरिडिन, है ना, इन मतलब इथाइलिन डायमाइन, डाई DYPY दिनों मतलब डाइपिरिडिन, NO2 साइनाइड एंड CO। मैं आपको बता दूं जितने भी लिगेंड है ना ये सारे लिगेंड है। इन लिगेंड में जो मोस्ट पावरफुल लिगेंड होता है वो होता है नौसेना कोड। ये तीनों जो है नौसेना कोड यानी NO2 CN माइनस और CO, ये जबरदस्त होता है, मोस्ट पावरफुल लिगेंड होता है। यानी अगर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ देखा जाए तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड देखने को मिलेगा वो है नौसेना कोड। यहाँ पे C2O4 माइनस 2 माइनस आयन ऑक्सिलेट आयन है। ठीक है, मैं आपको सीधी बात बताता हूं, कार्बन डोनर वैसे बेस्ट होता है, जैसे CO CN माइनस, उसके बाद होता है नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद होता है ऑक्सीजन डोनर, उसके मतलब कहने का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना।
उससे कम हो जाता है आपका हेलोजन, ये सब। ठीक है, अब ये देखते हुए हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इन सब की ये जिस जिस कॉम्प्लेक्स में रहेगा उनके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा आने वाला है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो इस जो जो गिवन क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे साइनाइड आयन दिखा Cn माइनस, तो जिसमें साइनाइड आ रहा है वो हमारे लिए बेस्ट है। अब साइनाइड आ रहा है पहले ऑप्शन में, अगर देखा जाए तो ये है ना, जो कॉम्प्लेक्स है आपका COCN, मैं इसका ऑर्डर यहाँ ऊपर में लिखता हूँ, CO नौसेना कोड, यानी CO तो इसमें नहीं है ना, कोबाल्ट है पर CO कार्बोनिल जो कंपाउंड है वो वाला नहीं है CO। तो यहां पर COCN होल 6, इसका स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा आने वाला है क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। CN होल 6 3 माइनस, इसका स्प्लिटिंग एनर्जी, मैं बेसिकली स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहा हूं, एनर्जी इसका ज्यादा आने वाला है। इसके बाद जो साइनाइड है उसके, अब वो जो सीरीज मैंने अभी बताया था आपको नौसेना कोड, उससे पहले जाएंगे तो फिर अमोनिया आता है। यानी इसके बाद जो आने वाला है वो आने वाला है CONH3 होल 6 3 प्लस। इसके बाद जो आने वाला है इनमें से, तो अमोनिया 5 है और उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, तो हाँ इससे कम पावरफुल, और यहाँ पे Cl है, तो Cl तो एक वीक फील्ड लिगेंड है, आपने देखा था हेलोजन सबसे पहले आ रहा था, यानी लेस पावरफुल है ना, वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो इसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी कम आएगा। यानी इसके बाद जो आने वाला है वो वाटर वाला आएगा, CONH3 होल 5 और H2। ठीक है, इसका इस पर चार्ज है +3, और सबसे जो कम आने वाला है वह है CONH3 होल 5 Cl 2 प्लस। अब चार्ज के बेसिस पे भी, चार्ज के हिसाब से भी सोच सकते थे, इसमें चार्ज ज्यादा है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा आने वाला है। तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर, और स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर और वेवलेंथ का ऑर्डर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डेल्टा जो है स्प्लिटिंग एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, जिसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है उसका वेवलेंथ सबसे कम आएगा, जिसका सबसे ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी उसका वेवलेंथ सबसे कम आएगा। यानी सबसे कम यहाँ है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा वेवलेंथ का ऑर्डर। हमें वेवलेंथ का ही ऑर्डर निकालना है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये डी एंड एफ ब्लॉक से आया है। ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड इनऑर्गेनिक का एक कह सकते हैं आसान क्वेश्चन है, अगर आपको रिएक्शन पता है तो। क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैंगनीट आयन विथ आयोडाइड आयन इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम इज। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर I माइनस का रिएक्शन कराते हैं आप पर मैग्नेट आयन यानी MnO4 माइनस, लेकिन आप मीडियम रखते हैं अगर एसिडिक, तो याद रखिएगा अपने जिंदगी में कि यहां पर आयोडीन बनने वाला है, यहां पर बनने वाला है आयोडीन। यानी कि I माइनस पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में आयोडीन बनाता है, I2 बनाता है। लेकिन अगर इसी I माइनस को पर मैग्नेट आयन के साथ रिएक्शन कराया जाए और मीडियम रख दिया जाए, एक्वस मीडियम तो है लेकिन न्यूट्रल मीडियम रखा जाए, अगर न्यूट्रल मीडियम रखा जाए या एल्कलाइन मीडियम रखा जाए या डाइल्यूट एल्कलाइन रखा जाए या एल्कलाइन, वो भी डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम रखा जाए, तो इन दोनों केस में
ये I माइनस कन्वर्ट होता है IO3 माइनस आयन में, यानी कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अगर न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम होता है तो ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है I माइनस, है ना। यानी ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जंप करता है -1 से, और इसमें आपका -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जंप करता है। तो जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अंदर न्यूट्रल लिखा हुआ है, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा IO3 माइनस, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है, और ये एक शानदार क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, कंसीडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन H in the hydrocarbons given below, the most acidic hydrogen is। आपको इसमें पता करना है इसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो सुने ध्यान से, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है कि इसमें H प्लस कौन जल्दी से रिलीज करना चाहेगा, कौन अपना H प्लस जल्दी रिलीज करेगा। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले H प्लस हटा करके करस्पॉन्डिंग एनायन बना लेंगे और देखेंगे कि मोस्ट स्टेबल एनायन कौन सा है। जो मोस्ट स्टेबल एनायन होगा उसी के करस्पॉन्डिंग H प्लस जल्दी वहां से रिलीज होंगे और वही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है उसको अगर आप गौर से देखें और H हटा दें तो यहाँ पे जो आयन बनेगा वो कुछ यूं दिखेगा, यानी अपने पास जो कंपाउंड है वो इस तरह से है, 5 मेंबर्ड रिंग है, और 5 मेंबर्ड रिंग के साथ यहां पर H प्लस हटेगा तो यहाँ एनायन बनेगा, और बाकी यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है जी। सेकेंड कंपाउंड जो है ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, और यहां पर डबल बॉन्ड है इस तरह से, और यहां पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहां पर निगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड आ गया यहां इस तरह से। नेक्स्ट, अगर इसमें लास्ट ऑप्शन में चेक कीजिए, अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हैं H प्लस के फॉर्म में, तो इस तरह से कंपाउंड बनेगा। अब हमें ये चेक करना है कि मोस्ट स्टेबल एनायन किस केस में बन रहे हैं। तो इसमें अगर आप पहले ऑप्शन को चेक कीजिए तो पहले ऑप्शन में यहां पर रेजोनेंस तो हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, यहां पे इस तरह से रेजोनेंस होगा, ऐसे करके यहां पे रेजोनेंस होने वाला है। ठीक है जी, बहुत अच्छा। जो सेकंड ऑप्शन है उस केस में देखिए कि यहाँ पे वैसे तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है डायरेक्ट में, है ना। हाँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड और था एक, यहाँ पाई बॉन्ड और है, और भी है, यहाँ पे डायरेक्ट वैसे तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर इस पाई बॉन्ड को, इस लोन पेयर को यहाँ लाते हैं, इस पाई बॉन्ड को अगर यहाँ निगेटिव चार्ज के फॉर्म में लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हो रहा है तो ये रिंग के अंदर आ जाएगा ये। अच्छा, एनायन, इस केस में एनायन के रिंग में जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो ये एक बार रेजोनेंस करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे बन जाएगा, यहां रेजोनेंस करके यहां डबल बॉन्ड बन गया, और इस पार्ट पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये अब ये रिंग का पार्ट हो चुका है ये लोन पेयर, और ये पूरे रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। ये कंपाउंड देखते ही ऐसा लग रहा है कि यही आंसर होने वाला होगा,
एक बार हम सही से चेक कर लें। यहाँ पे ट्रिपल सी हो रहा है, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन है इसमें, और इसमें रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। हकल रूल के हिसाब से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर है, यानी इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर है, और इस वजह से ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और आपको पता है एरोमेटिसिटी गिव्स स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड, यानी ये कंपाउंड काफी स्टेबल हो जाएगा एरोमेटिसिटी होने की वजह से। बाकी ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं होने वाली है कि यहाँ पे है ना कि ये निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाए और रिंग में रेजोनेंस करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, इसमें भी लास्ट ऑप्शन में भी देखें तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड को यहाँ लाएंगे ये निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आएगा, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन पाएगा। तो इस चारों ऑप्शन को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि जो बी ऑप्शन है उसमें एरोमेटिसिटी की तरफ जा रहा है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा रेजोनेंस करके। अगर H+ वहां से रिमूव कर देते हैं, कंपाउंड जो है फाइनली एरोमेटिक बन जाएगा, और एरोमेटिसिटी की वजह से कंपाउंड काफी स्टेबल हो जाता है, और इसीलिए मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल आज अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।